दर्स से बुखारी समाअत कर रहे हैं और बुखारी शरीफ से आज हमारी हदीस नंबर जो है वो 138 और 139 है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की तवील रिवायत जो मैं आप हज़रात के सामने पहले बयान कर चुका हूँ, जो कि हदीस नंबर 117 में गुजर चुकी है। चूँकि इसमें एक बात का इजाफ़ा है इसलिए इसको दोबारा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इस हदीस का खुलासा मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ ताकि इसका पूरा मज़मून आपके ज़हनों में फिर से आ जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं अपनी खाला के यहाँ, उनकी खाला का नाम था मैमूना, मैं रात वहाँ ठहरा और ठहरने का मकसद ये था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के मामूलात देखूं कि हुजूर रात किस तरह गुजारते हैं, नवाफिल किस तरह पढ़ते हैं, कितनी तादाद में पढ़ते हैं। फरमाते जब मैं अपनी खाले के यहाँ ठहरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए और आपने लेट गए, फिर आप रात के किसी पहर में उठे और फिर आप नमाज के लिए खड़े हुए तो मैं हुजूर के बाएं जानिब खड़ा हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हाथ खींच के मेरा दाएं तरफ कर लिया। ये तरीका समझाया जब तुमने सब बनानी है तो बाएं तरफ से नहीं बल्कि दाएं तरफ से बनानी है। फरमाते मैं हुजूर के साथ खड़ा हो गया और नमाजें पढ़ने लगा। फिर जब तक हुजूर ने नमाज पढ़ी, जब तक अल्लाह ने चाहा, फिर आप लेट गए, हत्ता कि मैंने आपके खर्राटों की आवाज़ को सुना कि नींद में आप अलैहिस्सलाम के खर्राटे की आवाज़ में सुन रहा था। फिर यह हुआ मुअज्जिन ने अजान दी और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इत्तला देने के लिए आए कि नमाज का वक्त करीब हो गया है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब फरमाते हैं फिर आपने वुज़ू नहीं किया, जो मैं खर्राटों की आवाज़ सुन रहा था, आप उठे, मुअज्जिन ने आपको बुलाया और आपने नमाज पढ़ाई, वुज़ू नहीं किया। फिर फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती हैं पर मेरा दिल नहीं सोता। हुजूर क्या फरमाया, मेरी आंखें सोती हैं पर मेरा दिल नहीं सोता। हज़रात मोहतरम, हदीस तो हो गई यहाँ पर मुकम्मल। अब आपने जो बात समझनी है वो ये समझनी है, सबसे पहली बात तो ये कि अजान हुई और मुअज्जिन ने आके आपको इत्तला दी। अगर इमाम मस्जिद में ही मौजूद हो तो मुअज्जिन का भी ये जिम्मेदारी है कि अपने इमाम को इत्तला कर दे, जिस तरह के रसूलुल्लाह को इत्तला दी जाती थी हुजूर तशरीफ ले आए। एक बात समझ लिया आपने। दूसरा ये, वो लोग जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी ही तरह मिसले बसर हैं, जैसे वो भी इंसान है तो हम भी इंसान हैं, उनके भी दो हाथ तो हमारे भी दो हाथ, मुमासिलत जो बयान करते हैं इसमें मुमासिलत नहीं है। आपकी और मेरी नींद जो है बोले वुजू को तोड़ देती है, आपकी नींद और मेरी नींद वुजू को तोड़ देती है, मगर नबी की नींद ऐसे नहीं होती। नबी की नींद जो है वुजू को नहीं तोड़ती है। अरे जोर से ना सुभान अल्लाह। अब एक जुमला मैं कहना चाह रहा हूं, कोई क्या हुजूर के जैसा हो सकता है? अरे जब हुजूर की नींद आम इंसानों जैसी नहीं हो सकती तो हुजूर कैसे हो सकते हैं आम इंसानों जैसे? एक बात ये। दूसरा ये फरमाया कि मेरा आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता, यानी कि दिल जागता रहता है। और सोना जो है ये गफलत की अलामत है। सोना जो है ये गफलत की अलामत है, इंसान को गाफिल कर देता है। बसा औकात हमारी नमाजें चली जाती हैं या और कोई नुकसान हो जाता है नींद की वजह से, लेकिन अंबिया इकराम लम्हा भर भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। तभी तो हुजूर फरमाते मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। इसलिए कि नबी का ख्वाब जो है वो भी बोलिए वही ही होती है। जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया अपने बेटे को ज़बह कर दो, तो आपने अपने लफ्ते जिगर को ज़बह किया। अल मुख्तसर ये कि अब आगे चलते हैं दूसरी हदीस की जानिब। हदीस नंबर 139। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में रवाना हुए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अरफात के मैदान से आप तशरीफ चले, सवारी पे सवार हुए, चल दिए और एक मकाम पर आप अपने हाजत के लिए रुके, यानी कि पेशाब वगैरह हाजत के लिए आप वहाँ पर ठहरे। फिर आपने इस्तिंजा से फारिग हुए तो वुज़ू नहीं किया, फिर आप सवारी पे सवार हुए और आके चलना शुरू किया। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज
हुजूर क्या फरमा रहे साहबे, रसूलुल्लाह नमाज, फरमाया नमाज आगे है, नमाज आगे है। फिर क्या हुआ, फिर हम वहां चले और हत्ता के मकाम मुज़दलिफा में पहुंच गए। अरफात से चले मकाम मुज़दलिफा में पहुंचे और वहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कामिल वुज़ू किया, फिर आपने नमाज अदा की। नमाज पढ़ लेने के बाद फिर हमने अपने ऊँटों को एक जगह पे मुकाम पे बांध दिया, बिठा दिया जहां उनके बैठने की जगह थी। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज इशा अता फरमाई। साहब फरमाते हैं कि नमाज मगरिब और इशा के दरमियान हुजूर ने कोई नफिल अदा नहीं किए। हजरत मोहतरम, ये हदीस हो गई यहाँ पर मुकम्मल। अब ये चूंकि हदीस में मजमून जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि आप मकाम अरफात से चले। मकाम अरफात तो अरफात क्यों कहते हैं, इसलिए कि हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात हुई थी वो मैदान अरफात में हुई थी। हव्वा की मुलाकात ज़मीन पर उतरने के बाद कहाँ हुई थी, मैदान अरफात में हुई और हज़रत आदम ने पहचान लिया कि हज़रत हव्वा है। ठीक है जी। और हज़रत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने हिंद की तरफ उतारा था, इसलिए पहचान लिया, इसलिए इसको अरफात भी कहा जाता है। और हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा था और हज़रत आदम को हिंद में उतारा था। फिर मुज़दलिफा जो है ये दो पहाड़ियों के दरमियान एक रास्ता है, उसको कहा जाता है मुज़दलिफा को मुज़दलिफा इसलिए कहा जाता है कि ये वकूफ की जगह यहाँ लोग खड़े होकर दुआएं करते हैं। और यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों को जमा फरमाया था। आपने नमाज मगरिब और नमाज इशा को एक साथ पढ़ा था, एक साथ। अब एक समझा देता हूँ मैं, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, 1-2 मिनट इजाफी तो, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या है, वो है इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, सूरह निसा आयत नंबर 103, कि हमने नमाज को मोमिनों पर उनके मुकर्रर करदा वक्त में फ़र्ज की है। नमाज को उसके मुकर्रर करदा वक्त में फ़र्ज की है। अब ये है फ़र्ज, क्या, नमाज, यानी कि नमाज को नमाज के वक्त में अदा करना ये फ़र्ज है, तो ये अल्लाह का हुक्म है और हुजूर अल्लाह के हुक्म की मुखालफत नहीं कर सकते। ये बात समझ लिए, तयशुदा है। हुजूर का कोई अमल अल्लाह के फरमान के बोलिए खिलाफ नहीं हो सकता, इसलिए कि नबी जो होते हैं वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। अब ये जो नमाज मगरिब और इशा पढ़ी ना आपने, तो मैं बहुत आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, ये ऐसा मकाम था कि नमाज मगरिब का आखिरी वक्त था और नमाज इशा का शुरू वक्त था। नहीं समझ रहे आप, नमाज इशा का आखिरी वक्त था, आपने सलाम फेरा, 3 फर्क पड़े, नमाज मगरिब का वक्त खत्म और इशा का वक्त शुरू, तो आपने नमाज मगरिब को मगरिब में अदा किया, इशा को इशा में अदा किया। 2 वक्तों में एक ही नमाज अदा नहीं की। अगर 2 वक्तों में एक नमाज अदा करते तो इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता के खिलाफ हो जाता। समझ आ रही है नहीं आ रही है आपके बात, इस कुरान के खिलाफ हो जाता। इसलिए हुजूर ने 2 नमाजों को, जिस तरह बातिल लोग कहते हैं हुजूर ने 2 नमाजें जमा की सफर में, भाई एक ही वक्त में 2 नमाजें नहीं पढ़ी हैं, 2 वक्तों में 2 वक्तों में 2 नमाजें अदा की है। एक वक्त जा रहा था, दूसरा आ रहा था। समझ गए बात को आप? तो इस तरह आपने नमाज मगरिब और इशा पढ़ी। राबी का जो कौल है कि मगरिब इशा के दरमियान आपने कोई नफिल नहीं पढ़े, इसलिए कि 3 फर्ज अदा करते ही नमाज मगरिब का वक्त खत्म हो चुका था और नमाज इशा का वक्त शुरू हो चुका था। तो आपने मगरिब को मगरिब में, इशा को इशा के वक्त में अदा फरमाया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा तरीका था। अल्लाह की इज्जत के बारे में दुआ है, खालिक के कायनात हम सबको समझ